ठीक है। हम इससे पहले जो पढ़े हैं तो पहला और दूसरा मंगलाचरण भी पढ़ लिए थे, दूसरा भी पढ़ लिए थे श्लोक, 2 श्लोक पढ़ लिए हैं इससे पहले। अब ये तीसरा श्लोक है। आप डाउनलोड कर ली थी ऐप? डाउनलोड तो नहीं कर पाए, नहाए वाए नहीं तो नहाने लगे, फिर दाल चावल रखे, चाय पिए, बस नहीं टाइम है बची। अच्छा, चलो तो देख लीजिए फिर। अभी कर लेंगे। हाँ, तीसरे नंबर का श्लोक है। तस्य स्थित्वा कथम अपि पुरा कौतुकाधान हेतो अंतर्वाष्पः चिरमनुचरो राजराजस्य दध्योः मेघालोके भवति सुखिनो अप्यन्यथा वृत्तिचेताः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। शब्दार्थ इसके संस्कृत के जान लीजिए। राज राजस्य, जो राज राजस्य पद आया है शब्द, ये पूछा जाता है आयोग के द्वारा किसके लिए आया है, तो ये कुबेर के लिए आया है। कुबेरस्य है। अनुचरः सेवक, सह यक्षः, यक्ष का सेवक। और ये शायद इसी का होगा ना, अनुचर सेवक। कुबेर का सेवक था यक्ष। फिर अंतर्वाष्पः, अंतर्वाष्पः अविरुद्धाक्षि जल, जो अंदर ही अंदर लिए रहते हैं आँखों के अंदर ही जल को, ऐसे आंसुओं से। कौतुका धान हेतु उत्कंठित उत्पत्ति कारणस्य, तस्य, तस्य शब्द मेघ के लिए आया है। मेघस्य पुरः सम्मुखे कथम अपि येन केनापि प्रकारेण बहु प्रयासांतरम इति भावः, ऐसा भाव है। किसी प्रकार बहुत प्रयास करने के बाद। स्थित्वा आत्मानं स्थिरीकृत्य, अपनी आत्माओं को स्थिर करके। चिरम बहु समय पर्यंतम अव्यपद है। दध्योः ध्यानं कृतवान् निज वल्लभां चिंतयाम सेति भावः। सा कथम चिरकालं प्रियायां दध्यो इति प्रश्नं कविः स्वयं समाधत्ते। मेघालोके जलदविलोकने सुखिनः अपि प्रियापाशर्वस्थस्यापि चेतः चित्तम् अन्यथा वृत्तिः विचलितप्राय इव भवति जायते। कंठाश्लेष प्रणयिनी गला आलिंगन, लिख रहे हैं गला आलिंगना अभिलाषिणी, जो गले के आलिंगन का अभिलाषी है। जने प्रियाया रूपे है, जने प्रिया रूपे जने, यहाँ भी यक्षिणी के लिए आया है। और आयोग सुनते हैं कि आयोग जो यक्ष को मानता है। जने है प्रियाया रूप, प्रिया रूपे जने दूर समिस्थित है, असमीपस्थ है दूर स्थित होने पर। किम पुनः का वार्ता वृहणी जनस्य। अब इसके शब्दार्थ जान लीजिए। राज राजस्य कुबेर के, अनुचरः सेवक ने, अंतर्वाष्पः आँखों के अंदर ही आंसुओं को रोके हुए। कौतुकाधान हेतु उत्कंठा होने के कारणीभूत। मेघस्य मेघ के, पुरः सामने, कथमपि किसी तरह, बहुत प्रयास करने के बाद। स्थित्वा बैठकर, चिरम बहुत देर तक, दध्यो ध्यान किया, अर्थात अपनी प्रिया का स्मरण किया। उसने प्रिया का स्मरण क्यों किया, उसका कारण बताते हैं। उसका कारण बताते हैं ध्यान का, कि उसने ध्यान क्यों किया। फिर कह रहे हैं कि मेघालोक के बादल के दिख जाने पर, जुड़ गई हैं सरोज मैम? हेलो, हाँ बोला करो मैम। कह रहे हैं अभी आप जब लिंक भेजी थी, हाँ जी, तो जुड़े थे
तो उसमें कादम्बरी पढ़ा रही थी एक मैम। अच्छा, वो हम ना उसका भेजे थे EMRS का, और वो बहुत समय पहले भेजे थे। वो बहुत समय से चल रही थी क्लास, जब हम लेफ्ट हुए थे ना आपको पढ़ा के, तब से ही चल रही थी वो। जी जी, तो नहीं पता था ना हमें। हाँ हाँ। तो हम कहे उसमें बिना क्या पूछे तो कहीं नहीं, मेघदूतम पढ़ा रही, इनके हमारे में कादम्बरी चल रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं हम वहाँ से आ गए थे ना, 12 बजे से हमें मेघदूत पढ़ाना था। वो कह रही थी हमसे कि हमें पढ़ा दीजिए, हमने कहा आप इतना वाचन कर लीजिए, बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो लोग ना सारे इकट्ठा नहीं हुए हैं अभी, फिर इनका पीछे छूट गया था तो ये दोबारा कहीं पढ़ने के लिए। रात इन्हें हम पढ़ाए थे। अब हमारा भी ज़्यादा बोलते बोलते गला दुख जाता है, कई घंटा बोलना पड़ता है बहन। जी जी। हाँ, तो इसलिए हमने कहा अब आप अपने से पढ़ लीजिए, हम थोड़ा आराम कर लें। रात में कब आप क्लास लेती हैं? हाँ, शाम को ये तो पूरी रात भी चला लेती हैं, वैसी करती रहती हैं, अपना वाचन करती रहती हैं, कुछ करती रहती हैं। दोनों मैम ही, साधना और ये कंचन कंचन है, नहीं वो है कामनी मैम। जी जी, कामनी मैम जुड़ी थी, हाँ। जिससे हम कादम्बरी में जुड़ गए थे, फिर वहाँ से हटे तब मेघदूतम में जुड़े। अच्छा अच्छा, हाँ, वो उनका लिंक था ना, हम इसलिए भेज दिए। हम उसी लिंक पे पढ़ा के आए थे, सांख्य कारिका के लिए भेजे थे आपको। आप EMRS का एग्जाम के लिए बोल रही थी ना। अब पूछिए कि आपको लिंक कहाँ से मिली है। हाँ। तो हम बताएं, मैम भेजी थी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मैं जब भी हाँ जब अगर आप लोग पढ़ाती हैं तो हम लोगों को जोड़ लिया करिए। हाँ ना, सही है, हम इसीलिए भेजे थे कि जब हम यहाँ सांख्य कारिका पढ़ा रहे हैं, सरोज को भी देना है, तो हम जोड़ लें आपको। फिर आप आई नहीं। नहीं मैम, नहाने आने लगे, देखे ही नहीं मोबाइल। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जब दोबारा जुड़ेगी तब हम जोड़ लेंगे। अब तो आपका समय नहीं रहेगा जुड़ने का। हम आपको बताएं, दिन में तो ये LT मिशन से ही रिवाइज करते रहते हैं ना, पढ़े पढ़ाए को ही। हम तो सिर्फ EMRS की तैयारी इन लोगों को करा रहे हैं। ये भी एग्जाम देंगी, कंचन देंगी और साधना देंगी। हाँ, हम ही करा रहे हैं उनकी भी तैयारी। अब तो हम सिर्फ उन्हें कह के आए हैं कि आप इनका एक बार वाचन कर लीजिए, रात पढ़ाए थे उन्हें। चलो ठीक है, आगे चलते। हाँ ठीक है, पढ़ा देंगे। अगर आपके साथ 1-2 बंदे और मिल जाएं तो हम अलग ही क्लास रख लेंगे। जैसे अब आपकी मेघदूत की रखी है, तो फिर हम अलग ही रख लेंगे क्लास भी ना आपकी। ठीक मैम। हाँ, मेघालोके बादल के दीख जाने पर सुखीना, तीसरे नंबर का श्लोक चल रहा है वैद्यनाथ झा की पुस्तक से। सुखीनः अपि, सुखी व्यक्ति का भी, अर्थात जो लोग अपनी प्रिया के पास, उनका भी, चेतः चित्त अन्यथा वृत्ति और ही तरह का अर्थात विकृत भवती हो जाता है, तो फिर कंठाश्लेष प्रणयिनी, गले लगाने की अभिलाषा वाले व्यक्ति के, या गले लगाने की अभिलाषा वाली प्रिया के दूर समिस्थे, दूर रहने पर, किम पुनः, तो फिर क्या कहना। अब इसका अन्वय से अर्थ जान लीजिए। राजराजस्य अनुचरः, यक्षों के राजा कुबेर का सेवक। अंतर्वाष्पः, तो यक्षों के जो राजा हैं उनका सेवक कौन था, यक्ष ही था, तो उसी के अपने लिए ही कह रहा है। अंतः वाष्पः, अंदर ही आंसुओं को रोके हुए, कौतुकाधान हेतु, उत्कंठा को उत्पन्न करने वाले, तस्य पुरः, उस मेघ के सामने, अव्यपद है पुरः, कथम अपि स्थित्वा चिरम दध्यो, किसी प्रकार ठहर कर देर तक सोचता रहा। जो चिरम शब्द है वो भी अव्यपद है। मेघालोके सुखीना, मेघ के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का, अपि भी, चेतः चित्त, अन्यथा वृत्ति, दूसरे प्रकार की वृत्ति वाला, भवती, चंचल हो जाता है। ठीक है, दूसरे प्रकार की वृत्ति कैसी होती है, चंचल स्वभाव वाला
हो जाता है। फिर कह रहे हैं कंठाश्लेष प्रणयिनी जने दूर समिस्ते किम पुनः। फिर कंठा के आलिंगन के इच्छुक जन प्रिया के दूर स्थित होने पर तो कहना ही क्या। अब इससे समझ में आ गया है इसका अर्थ, ये बताइए पहले। अर्थ समझ में आ गया है बीना मैम? हाँ मैम, हमें आ गया है। हाँ, तो अब इससे समास भी देख लीजिए इसी पुस्तक से। राज्ञाम राजः, राजराजः षष्ठी तत्पुरुष तस्य है, राजराजस्य है, तस्य शब्द आया है, राजराजस्य है। अंतः स्तंभितं वाष्पम यस्यासः अंतर्वाष्पः। मध्यम पदलोपी बहुव्रीहि समास। कौतुकस्य आधानं कौतुकाधानं षष्ठी तत्पुरुष। कौतुकाधानस्य हेतु तस्य कौतुकाधान हेतुः। मेघस्य आलोकः मेघालोकः षष्ठी तत्पुरुष। अन्यथा वृत्ति यस्य सा अन्यथा वृत्तिः बहुव्रीहि समास। दूरे संस्थः यस्य बहुव्रीहि समास। सः दूर संस्थः तस्मिन् दूर संस्थेः। और कंठस्य आश्लेषः कंठाश्लेषः षष्ठी तत्पुरुष। तस्य प्रणयी कंठाश्लेष प्रणयी षष्ठी तत्पुरुष। तस्मिन् कंठाश्लेष प्रणयिनी। अब इसके जो कोश से शब्द के पर्यायवाची बताए हैं वो बताए हैं राजराजो धनाधिपः इति अमर कोश में आया है। अश्रु नेत्रा अम्बु रोदन, ये क्या लिखा है, चाश्रम अक्षु चैत्य अमरः अमर कोश में आए हैं इतने नाम। कौतुकम चाभिलाषे स्यात् उत्सवे नर्म हर्षयो इति विश्वकोश में आया है। कथम अपि तथा प्रयंतम यत्नः गौरव वाढ्यो इति उज्ज्वलः। चित्तम तु चेतो हृदयं स्वांतम हिरण्यमासम मनः। चित्त जो मनः इति अमर कोश में चित्त के ये पर्यायवाची हैं। आलोक है दर्शनोद्योतो इति अमरः अमर कोश में। ये सब अमर कोश के अनुसार इनके पर्यायवाची शब्द बनाए। अब इनकी टिप्पणी देख लीजिए सब शब्दों की। राज्ञाम राजः, राजराजः षष्ठी तत्पुरुष समास। यहाँ पर समास प्रयुक्त सुपलोप आदि कार्य हो जाने पर राजः सखिभ्यास टच सूत्र जो है वो समासांत प्रत्यय टच प्रत्यय होकर राज यह प्रतिपादिक बना। फिर उसके पश्चात षष्ठी विभक्ति होने पर उसमें षष्ठी विभक्ति में जो आ गया हमारा राजराजस्य, ऐसा निष्पन्न हो गया। फिर अनुचरः, अनु का पश्चात चरति गच्छति, तो अनुपश्चात अर्थ में आया है इति अनुचरः। यहाँ पर अनुपसर्ग पूर्वक गति अर्थक एवं भक्षणार्थक चर धातु से गति अर्थ की विवक्षा में नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूणी इनी च इस सूत्र से अच प्रत्यय हुआ है। ल्यूणिन्यचः इस सूत्र से अच प्रत्यय हुआ है। कौतुकम कुतुकमेव कौतुकम, यहाँ स्वार्थ में प्रज्ञा आदिभ्यास च इस सूत्र से अण प्रत्यय हुआ। उसके पश्चात ऋणित्वात् वृद्धि करके कौतुकम रूप बनता है। कुतुक धन अण कौतुकम। आधानम आंग उपसर्ग पूर्वक धा धातु से अधिकरण में ल्युट प्रत्यय होकर आधानम यह बनता है। आ उपसर्ग धा धातु अन प्रत्यय हो गया है। पुरहा अव्यय पद है। पूर्वा शब्द के स्थान पर पूर्वाधरा वराणाम असि पुराध्वश्च एषाम इस सूत्र से पुरादेश होता है और असि प्रत्यय होकर पुरहा यह शब्द निष्पन्न होता है। स्थित्वा गति निवृत्ति अर्थात स्था धातु से कत्वा प्रत्यय होकर स्थित्वा यह रूप बनता है। दध्यौ यह चिंतार्थक धई धातु के लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आलोकः आंग उपसर्ग पूर्वक दर्शन अर्थ में
क्री धातु से स्वार्थ में घे प्रत्यय हुआ है। आधन लोक धन घे। आश्लेषः आश्लेषणम आश्लेषः आंग उपसर्ग पूर्वक श्लिष धातु के से भाव में भावार्थ में घे प्रत्यय हुआ है। प्रणयी प्रणयम अस्या अस्तिति विग्रह में अत इनी ठनौ इस सूत्र से इनी प्रत्यय होकर प्रणयी बना है। दूर समस्थे संस्थानम संस्था सम उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से भाव में आत च उपसर्गे इस सूत्र से अंग प्रत्यय होकर संस्था यह रूप बनता है। अब इसका अलंकार देख लीजिए। यहाँ पर बाद के दो चरणों के द्वारा पहले के चरण में कही गई चिंता का समर्थन किया गया है और यहाँ पर अर्थांतन्यास अलंकार हुआ है। एवं उत्तरार्ध में किम पुनर्दूर संस्थे इस पद के द्वारा कुमति कन्यायन अर्थापत्ति अलंकार भी हो गया है। इस तरह साहित्य दर्पण के मिथोनपेक्ष यही तेषाम स्थिति समसृष्टि रुच्यते इस लक्षण के अनुसार यहाँ समसृष्टि अलंकार है। यहाँ तक आया समझ में? जी मैम जी। हाँ, अब श्लोक नंबर 4 पे आइए। यहाँ चौथे श्लोक में यक्ष ने कुटज के पुष्पों से मेघ की पूजा की और उसका इस प्रकार स्वागत किया कि श्लोक पढ़ते हैं। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमुतेन स्वकुशलमयीं हारियस्यन् प्रवृत्तिम् जीमुतेन स्वकुशलमयीं हारिष्यन् प्रवृत्तिं सा प्रत्याग्रे कुटजकुसुमयी कल्पिताघ्राय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहारः। अब इसके संस्कृत के अर्थ देख लीजिए। ध्यानांतरम सहा यक्ष प्रिया का चिंतक यक्ष नभसी श्रावणे मासी सावन के महीने में प्रत्यासन्ने बहु निकटवर्तिनी जो बहुत ही निकट है बहुत ही पास है। प्रत्यासन्ने का अर्थ पूछा जाता है। दयिता जीविता लंबिनार्थी प्रिया प्राण धारणी अभिलाषी जीमुतेन मेघेन स्वकुशलमयीं निज क्षेम मुख्याम प्रवृत्तिम वार्तां हार्यस्यन् वहायस्यन्। जो ये हारिष्यन शब्द आया है तो इसका अर्थ ये संस्कृत में बताए हैं कि वहायस्यन, और हिंदी में ये बाद में अभी जब हिंदी का देखेंगे तब एक बार देख लेंगे। प्रत्यय अग्रई नवीन नए कुटज के पुष्प जो हैं कुसुम हैं या कहिए गुलाब के फूलों को कुटज के फूल कुछ अलग तरह के होते हैं। हम तो वैसे नहीं जानते, कभी देखे नहीं है कि ये कुटज के फूल हैं, पर कहीं कहीं सुनते हैं कि गुलाब के फूलों को ही ये कुटज के फूल कह रहे हैं। और आगे है कल्पिताग्रही विहितानुष्ठान विहित अनुष्ठान विधेयी विधि पूर्वक अनुष्ठान से तस्मै दूत्वेन संप्रेष्यमानाय जीमुताय इति अर्थः। प्रीतः प्रहृष्टः प्रीति प्रमुख वचनम स्नेह प्रधानोक्तिम यथास्यस्तथा स्वागतम शुभागमन व्याजहारः उवाचः मेघस्य स्वागत चकार इति अर्थः। अब हिंदी के शब्दार्थ देख लीजिए। ध्यान के बाद इन्होंने क्या करा। सहा उस यक्ष ने नवसी श्रावण मास के प्रत्यासन्ने अत्यंत नजदीक आ जाने पर दयिता जीविता लंबिनार्थी प्रिया के जीवन का अभिलाषी जीमुतेन जो मेघ के द्वारा स्वकुशलमयीम अपने कुशल प्रवृत्तिम समाचार को हारिष्यन
और हारिसन का संस्कृत में अर्थ दिए थे वहायिष्यन, ठीक है, भेजने की इच्छा करता हुआ। प्रत्याग्रही नवीन, नए नए, और कुटज कुसुमई, जो पर्वतीय पुष्प विशेष के द्वारा, कुछ लोग पर्वतीय चमेली के पुष्पों को कुटज के पुष्प कहते हैं, कुछ लोग गुलाब के पुष्पों को कहते हैं, ठीक है। कल्पिताग्रही, जिसके लिए अर्घ्य पूजा की विधि तैयार की गई है, ऐसे। मेघाय, मेघ के लिए। प्रीतः, प्रसन्न होकर। प्रीति प्रमुख वचनम, प्रेम पूर्ण शब्दों में। स्वागतम, शुभ आगमन। व्याजहारः, कहा। अब इसके अन्वय से अर्थ देख लीजिए। नभसी प्रत्यासन्नी, सावन मास के निकट आने पर। दयिता जीविता लंबिनार्थी सा, प्रिया के जीवन को सहारा देने के इच्छुक उस यक्ष ने। जीमुतेन, मेघ के द्वारा। तित्या का एक वचन है ना, तो जीमुतेन, उस मेघ के द्वारा। स्वकुशल में, अपने कुशल में समाचार को। प्रवृत्तिम हारिष्यन, भेजने की इच्छा से। प्रत्याग्रही, तत्काल तोड़े गए ताजे। कुटुज कुसुमई, कुटज पर्वतीय चमेली के पुष्पों से। कल्पिताग्राय तस्मई, अर्घ्य सामग्री तैयार करके, पूजा करके। तस्मई, उस मेघ के लिए। प्रीत है, प्रसन्नता पूर्वक। प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम, प्रसन्नता पूर्वक प्रणय भरे वचनों से। स्वागतम व्याजहारः, स्वागत कहा। अब इसके समास देख लीजिए। इतना समझ में आ गया ना, अर्थ तक तो बात। हेलो मैम। जी मैम। हाँ, अब समास देख लीजिए। दयितायाः जीवितम, दयिता जीवितम षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्यालंबनम षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्यार्थी षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर सारा करेंगे ये कि दयिता जीविता लंबिनार्थी, सबका अलग अलग। दयिता जीवितम का अलग करे, फिर लंबनम का अलग करे, आलंबनम का, और अर्थी का अलग करे, और सब में ही षष्ठी तत्पुरुष समास है, तोड़ तोड़ के किए हैं। कुटुजस्य कुसुमम, कुटज कुसुमम षष्ठी तत्पुरुष। तई कल्पितः अर्घो यस्मै सा, कल्पितार्घई बहुव्रीहि समास। तस्मै कल्पितार्घाई प्रीति प्रमुखानि वचनानि यस्मिन् यथा स्यात् तथा इति प्रीति प्रमुख वचनम बहुव्रीहि समास। अब इसका कोश देख लीजिए। नभा श्रावणिक चैसा। नभा खगम, आकाश के पर्यायवाची शब्द है। नभा खम श्रवणे, नभा इत्यम्रः। भावुकम, भाविकम, भव्यम, कुशल इत्यम्रः। कुटजः शक्रोः वासवो गिरिमल्लिकः इति हलायुधः। फिर मूल्ये पूजा विधा वर्ध इति अम्रः। मुत प्रीति प्रमदो हर्षः इति अम्रः। प्रीति, प्रमाद और हर्ष, ये अमर कोश में पर्यायवाची शब्द आए एक दूसरे के ना। टिप्पणी में देख लीजिए अब इसकी। प्रत्यासन्ने, प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक सद धातु से कर्ता में कत प्रत्यय होकर प्रत्यासन। प्रति उपसर्ग आपसर्ग सद धातु से कत प्रत्यय बनता है और भाव में सप्तमी विभक्ति आई है। दयिता जीवित लंबिनार्थी, जीवितम प्राण धारण अर्थ में विद्यमान। जीव धातु से नपुंसक के भावे कत से, इस सूत्र से कत प्रत्यय लाकर जीवितम रूप यह बनाया जाता है। आलंबनम, आंग उपसर्ग पूर्वक लबी धातु के करण में लुट प्रत्यय होकर आलंबनम यह रूप बनता है। आंग लवी अन, लुट का अन बचता है ना, तो आंग लवी अन। दयिता जीविता लंबनम अर्थयते तत्शिल्य, इस विग्रह में दयिता जीविता लंबन उपपद वाले याचा अर्थ में विद्यमान अर्थ धातु से सुप्य जातो ऋणी तात्सिल्य, इस सूत्र से ऋणी प्रत्यय हुआ है।
इस उपपद मतिंग इस सूत्र से उपपद समास हुआ। जीमूतः जीवनस्य मूतः जीमूतः, यहाँ पर प्रीशोदरादीनि यथोपदिष्टम इस सूत्र से समास एवं जीवन इस परवर्ती वन का लोप करके जीमुत शब्द बना। जीमुतेन यह प्रयोज्य करता है एवं मेघ प्रयोजक करता है। स्वकुशलमयीम, यहाँ स्वकुशल शब्द से तत्प्रकृत वचने मयट इस सूत्र से मयट प्रत्यय हुआ है। उसके पश्चात स्त्रीत्व की विवक्षा की है इन्होंने। टिड ढाण्य आदि जो सूत्र आता है, इस सूत्र से गीप प्रत्यय करके स्वकुशलमयी यह शब्द बना है। हार्यशन हरणार्थक ही धातु से हेतुमती जैसे णिच प्रत्यय करके हारी धातु बना करके पश्चात लिट लकार से चय सूत्र से लिट लकार लाकर उसके पश्चात उसके स्थान में लिटहा सदवा इस सूत्र से सत्री प्रत्यय आदेश करके फिर हारिष्यन यह रूप अच्छा होता है, बनता है, साधु है। फिर कुटज कुसुमई, यहाँ अर्घ क्रिया के अत्यंत उपकारक होने के कारण साधकतम करणम इस सूत्र से कुटज कुसुम शब्द की करण संज्ञा हुई है और कर्तृकरणयों से तित्या विभक्ति आई है। प्रीति ही प्रिय धातु से स्त्रियाम तीन प्रत्यय करके इस सूत्र से तीन प्रत्यय होकर प्रीति शब्द निष्पन्न होता है, बनता है। प्रस्तुत पद में कवि यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि यक्ष प्रिया अपने प्रिय से वियुक्त है और वर्षा ऋतु आ गई है। ऐसी अवस्था में अपने प्रिय का कुशल क्षेम न जानकर कहीं प्राण त्याग न कर दे, इसलिए यक्ष अपना कुशल क्षेम मेघ के द्वारा भेजना चाहता है। अब हमारा आता है 5वां श्लोक। ठीक है, यहाँ चौथे श्लोक में कोई प्रश्न तो नहीं है आपका? नहीं मैम। अच्छा, अब यक्ष का मेघ द्वारा संदेश भेजने का कारण बताते हैं कवि कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघा संदेशार्था क्व पटुकर्णै प्राणिभिः प्रापणीयः इत्युत्सुक्यात् अपरिगणयन् गुह्यकांस्तं ययाचे कर्मता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु। ठीक है, अब इसकी संस्कृत व्याख्या देख लीजिए। धूमः ज्योति सलिल मरुताम, धूम तेजो वारी वायुनाम। धूम तेज वायु अग्नि को कहते हैं, वारी जल को कहते हैं, वायु नाम वायु को हवा को कहते हैं। इनका सन्निपात का संस्कृत में हम कहेंगे समवाय मिश्रण को। मेघ वारिद पर्यायवाची शब्द है वारिद। क्वा कुत्र कहाँ, पटुकर्णी कार्यो उपयुक्ते इंद्रिया वद भी, जो हमारी कुशल इंद्रियां हैं। पटु माने कुशल होता है, कर्णी माने इंद्रियां। प्राणी भी चेतनई, प्रापण्यः वासनीयः, संदेशार्था वाचिका भी ध्येयः। क्व कुत्र इति उभयो महत् अंतरम इति एवं अंतरम औत्सुक्यात् इष्टार्थो युक्तत्वात् अपरिगणयन् अविवेक्यन गुह्यकः यक्षः तं मेघं ययाचेः याच्यामासः पूर्वोक्तार्थ अर्थांतरन्यासेन प्रदर्शयन्ति। जो पूर्वोक्त कथन है उससे अर्थांतरन्यास का प्रदर्शित हो रहा है। कार्मार्थते ही क्योंकि यतः कार्मार्थः माराकुलः, कार्मताकुरा माराकुला दिया है, इसका अर्थ इन्होंने संस्कृत में चेतन चेतनेषु सजीव निर्जीवेषु प्रकृति कृपणः औत्सर्गिक कर्दयः भवन्ति।
मदनेन व्याकुलीकृतानां कर्तव्या विषय विवेक शून्य तत्व जो होता है अचेतनम अपि मेघम प्रति याचना नानुपयुक्ता इति भावा। ऐसा भाव है कि चेतन और अचेतन का अचेतन हो गया है, उसका हृदय विवेक शून्य हो गया है, करने योग्य है या नहीं करने योग्य है, कहने योग्य है या नहीं कहने योग्य है, उसकी वो सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अब इसके हिंदी में शब्दार्थ देख लीजिए आप। धूमः ज्योति सलिल मरुताम, धुआं तेज जलोर वायु का, सन्निपात मिश्रित समूह मेघ बादल कुएं कहाँ, पटुकर्णी कार्य में समर्थ कुशल इंद्रियों वाले, प्राणी भी प्राणियों के द्वारा प्रापण्य भेजे जाने योग्य, संदेशार्था संदेश की बात कुएं कहाँ, दोनों में महान अंतर है। इति इस अंतर को उत्सुकता के कारण अपरिगण्यन बिना विचार किए गुह्यकः यक्ष ने तम उस मेघ से ययाचे याचना की ही, क्योंकि कर्माता कामुकता से जो अंधा व्यक्ति है, इस तरह कामांध चेतन अचेतनेषु सजीव और निर्जीव वस्तुओं के विषय में प्रकृति कृपणः स्वाभाविक रूप से दीन अर्थात विवेक शून्य हो जाते हैं। अब इसका अन्वय से अर्थ देखिए। धूमः ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघः क्वः, धुआं अग्नि जल और वायु के मिश्रण से बना हुआ कहाँ यह अचेतन मेघ, पटुकर्णी प्राणी भी प्रापण्य संदेशार्था क्वः, और पटुकर्णी प्राणी भी और अच्छी इंद्रियों से युक्त प्राणियों के द्वारा प्रापण्य संदेशार्था क्वा, पहुँचाए जाने योग्य संदेश की बातें कहाँ। इति उत्सुक्यात अपरिगण्य गुह्यकम तम ययाचे, दोनों में इतना अंतर है, फिर भी उत्कंठा के वंश चंचलता के वंश यक्ष ने इस अंतर को बिना सोचे विचारे ही गुह्यकम तम ययाचे, और बिना सोचे विचारे ही कि भाई ये संदेश कहने योग्य है नहीं है, उसको तो मेघ से संदेश ले जाने की याचना की। और फिर कह रहे हैं कि ही कारमाता चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणः, ही क्योंकि कामार्तः काम से पीड़ित जन चेतना चेतनेषु चेतन है, यह अचेतन है, इस प्रकार सोचने में, इस प्रकार के विवेक बुद्धि में प्रकृति कृपणः विवेक से शून्य स्वाभाविक रूप से हो ही जाते हैं। ठीक है। अब इसमें समास दिए हैं कि धूमश्च ज्योतिश्च सलिलश्च मरुच्च, धूम ज्योति सलिल मरुतः द्वंद्व समास। पटुनि कर्णानि येषां ते पटुकर्णै बहुव्रीहि, संदेशा इव अर्थः संदेशार्थः कर्मधार्य, कामेनार्थः कारमातः तित्य तत्पुरुष। चेतनस्य चेतनस्य चेतना चेतन द्वंद्व समास। ठीक, यहाँ तक कोई प्रश्न तो नहीं है, किसी दुविधा में तो नहीं है, बताते रहिए। नहीं मैम कोई। अच्छा, कोश में फिर इनके पर्यायवाची शब्द भी बता रहे हैं। प्राणी तो चेतनो जन्मी जंतु जन्यु शरीरिणा इत्यम्रः, करणम साधकतम क्षेत्र गात्रेन्द्रियेषु अपि इत्यम्रः, इष्टार्थो युक्तः इत्यम्रः, सलीलम कमलम जलम इत्यम्रः, यक्ष राड गुह्यकेश्वर इत्यम्रः, कामः पंचशरः इति अम्रः। अब इसकी टिप्पणी बताए हैं। सन्निपातः सम उपसर्ग नी धातु पत, नी धातु नहीं नी उपसर्ग है, सम और नी उपसर्ग है, पत धातु और आप्रत्यय। सन्निपातः यहाँ सम और नी इन उपसर्गों से पूर्व गिरने के अर्थ में विद्यमान पत लृ धातु के भाव से घे प्रत्यय होकर, और घे का तो ए ही बचता है तो आकार बचता है घे का, तो प्रत्यय होकर सन्निपातः यह रूप बना। पटुकर्णी क्रियंत एभी रीति करणानि, करण अर्थ में विद्यमान। डू क्रिय धातु से ल्युट प्रत्यय होकर करण यह शब्द बना। पटु इसका विशेषण है।
क्री धातु से अन, लुट का अन बचता है तो करण बन गया। प्राणी, प्राणम अस्या अस्ति, 30 विग्रह में प्राण शब्द से इनी प्रत्यय हुआ है। प्रापणीयः, प्राप, प्रापयितुम योग्य, इस विग्रह में प्र उपसर्ग आप धातु से अन्य प्रत्यय करके प्रापण्या बनाया जाता है। संदेशः, सम उपसर्ग दिस धातु और आ बचता है घे का आ। संदेशा, सम उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से भाव के अर्थ में घे प्रत्यय होकर संदेश यह रूप निष्पन्न होता है। अपरिगणयन, परि उपसर्ग गण धातु सत्री प्रत्यय अपरिगणयन। ठीक है, किस सूत्र से आता है लट ये, तो सत्री सानच्या प्रथमा समान अधिकरणी सूत्र से सत्री प्रत्यय हुआ है, क्योंकि यहाँ लट की अनुवृत्ति पहले से ही आती है। पुनः लट का विधान किए जाने के कारण अपरिगण यहाँ नड सूत्र से समास हुआ और न लोपे न से नकार का लोप हो गया। ठीक है, आकार बच गया। गुह्य कहा सावर्णक, ये ना कभी कभी यहाँ पूछ लेता है ऐसा भी प्रश्न, क्योंकि अब आयोग भी अच्छे प्रश्न बनाने लगे हैं, पहले वाले नहीं रहे हैं। जी मैम। गुह्य कहा संवरण अर्थ में विद्यमान, गुहु धातु से णवुल त्रिचो, इस सूत्र से णवुल प्रत्यय होकर प्रिसोदरादीनी यथोपदिष्टम, इस सूत्र से यक का आगम करके गुह्यक यह रूप बनता है। गुहवती ही वनम रक्षति इति गुह्य कहा, गुहु धातु से यक का आगम किए और अक णवुल का अक बचता है ना, तो उस पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अमर कोश में प्रथम कांड में स्वर्ग वर्ग में ही गुह्यक एवं यक्ष को अलग अलग देवयोनि विशेष माना है, जैसे विद्याधरा अप्सरो यक्षा रक्षो गंधर्व किन्नरा पिशाचो गुह्यका सिद्धो भूते अमीदेव योन्यः। परंतु कालिदास ने इन दोनों शब्दों का पर्यायवाची माना है, इन दोनों ही शब्दों को, गुह्यक को भी और देवयोनि को भी, क्योंकि इन श्लोक में उन्होंने यक्ष शब्द का प्रयोग करके पुनः पंचम श्लोक में उसी अभिप्राय से गुह्यक शब्द का प्रयोग किया। यक्ष और गुह्यक जो शब्द है दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची मान रहे हैं। इस तरह इन दोनों में मतभेद प्रतीत होता है, परंतु इनका परिहार गोवलिवर्द न्याय से किया जा सकता है। यहाँ कोशकार ने दोनों का अलग अलग गोवलिवर्दः न्याय से माना है। जैसे गो, इस शब्द का अर्थ गाय भी है और वलिवर्दः बैल भी है। बलिवर्दम में बलिवर्द रूप गो का अभेद है और गाय रूप गो का भेद है। इस प्रकार कोशाकार व्याडी ने गुह्यक शब्द का अर्थ धनरक्षक यक्ष माना है। इस प्रकार एक पक्ष सामान्य हुआ, दूसरा गुह्यक धनरक्षक रूप विशेष हुआ। इस तरह दोनों के विरोध का परिहार हो जाता है। धनम रक्षति ये यक्षास्ते शिव गुह्यकम संज्ञा इति व्याडी। फिर ययाचे शब्द आता है, याचना अर्थ में प्रयुक्त होने वाले याच धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है। प्रकृति कृपणः, प्रकृत्याः कृपणः, यहाँ प्रकृति आदिभ्या उपसंख्यानम इस सूत्र से तित्या होकर तित्या तत्पुरुष समास हुआ। अब इसमें श्लोक देख लीजिए अलंकार। इस श्लोक में विषम अलंकार एवं अर्थांतन्यास अलंकार का अंगांगी भाव होने के कारण संकर अलंकार है, क्योंकि इस श्लोक के पूर्वार्ध के प्रथम चरण में मेघ एवं द्वितीय चरण में संदेश, इन दो विरूप पदार्थों के संगठन होने के कारण साहित्य दर्पण के विरूपयो संगठना या च तत्विषम स्मृतम, इस लक्षण के अनुसार यहाँ विषम अलंकार है। इव च कारमाता ही प्रकृत इत्यादि सामान्य के ऊपर कहे गए विशेष का नीचे समर्थन होने के कारण अर्थांतन्यास अलंकार है। सीधा सीधा तो मैम इतना जान लीजिए, जहाँ सूक्ति आ जाती है वहाँ सामान्य का विशेष से कथन हो जाता है, तो वहाँ अर्थांतन्यास अधिकतर मिलता ही है। ठीक है जी। हाँ, और ये हो गए हमारे पांच श्लोक हो गए हैं अब तक हैं। हो तो ये तो देखो पहले भी हो गए थे, लेकिन हमें ये बुक अच्छी लगी तो इसलिए हमने इन्हें दोबारा कर दिया। ठीक है ना, अब हम थोड़े से, हाँ ठीक है, अभी हम वो चलाते हैं
थोड़े से ना 1999 के जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हें बताते जी। हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। जी। ठीक है, चलो अभी बता रही हूँ।